बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो कुदरती आफत की जद में है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस कुदरती आफत के अंदर इंसान की जो तबाहकारियाँ हैं, जो खुर्द बुर्द है, जो साजिशें हैं, जो पैसे का लालच और हवस है, उसने कितना किरदार अदा किया है इस तबाही को दोहरा तेहरा करने के अंदर, उस हवाले से गुफ्तगू करनी है। जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है वो इतनी दर्दनाक और अफसोसनाक है कि आप ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर उसको शायद उस तरह प्रोसेस भी ना कर पाएँ। शायद आप ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हों और आपको ये भी ना पता हो कि इसकी वजह क्या है। और उसकी वजह ऐन मुमकिन है कि जो मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें लोगों को लाइव आप पानी के अंदर बहता हुआ देख रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बरसाती नालों में से नज़र आ रही हैं आपको निकलती हुई। दरख्तों के दरख्त जो हैं वो पानी के अंदर बहते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। बीसियों सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं आपको सड़कों के ऊपर फंसी हुई नज़र आ रही हैं। ये उसका नतीजा हो, ये ऐन मुमकिन है। जो हमने आज विजुअल्स देखे हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं। ये किस किस्म का निज़ाम है या किस किस्म की सोसाइटी है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बाप और बेटी जो है गाड़ी के अंदर बहते हुए बेयारो मददगार बह रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये जो घर नज़र आ रहा है जहाँ से गाड़ी जो है बह के नाले के अंदर गिर रही है, उसके दरमियान में कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं बनाई गई। और ये इस तरह ही है कि आप अपने घर में से निकलें, गाड़ी के अंदर बैठें और बैठते साथ ही पानी का एक रेला आए और वो आपको बहा कर ले जाए और आप शशोपंज का शिकार रह जाएं, आपको पता भी ना चले आपके साथ क्या हुआ। तो ऐसा क्या मुमकिन होता है कि आप सोसाइटियाँ इस तरीके से बनाएं या घरों की बनाने की तामीरात की इजाज़त इस तरीके से दें कि बरसाती नाला जो है वो चंद फीट की दूरी के ऊपर आपके सामने हो। बेशक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्क साली रही है और दहाइयों से पानी जो है उस तरह नहीं आया जिस तरह पहले पानी आया करता था। और ये बात भी ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि इस दफ़ा जो बारिशों का स्पेल है वो दुगना या उससे भी ज़्यादा बारिशें पूरे मुल्क के अंदर हो रही हैं। लेकिन ये इस बाप के बग़ैर नहीं है। मुझे रह रह के ख़्याल आ रहा है उस बाप का जिसने 25 साल तक अपनी बेटी को कोई आँच ना आने दी होगी, बेहतरीन से बेहतरीन उसके लिए इसबाब किए होंगे ताकि वो अपने लिए दुनिया के अंदर एक अच्छा मुकाम बना सके। अगर कोई और सूरत हाल होती तो ये बाप अपनी जान निछावर कर देता इस बेटी के ऊपर और आँच ना आने देता। लेकिन देखिए कैसा बेबसी का आलम आपको नज़र आता है कि वो बाप जो 25 साल तक इस बेटी की हिफाजत करता रहा, वो आनन फानन चंद सेकंड्स के अंदर वो इस नाले के अंदर बह गया। कहाँ गई वो फेंसिंग, कहाँ गई वो दीवार जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, कहाँ हैं वो प्लानर्स जिन्होंने ये इजाज़त दी होगी कि आप यहाँ पे घर बिल्कुल साथ ही इस बरसाती नाले के या पानी की गुज़रगाह के साथ बना लें। और अब जो ख़बरें हमारे तक आ रही हैं उसके अंदर जो डाइवर्स हैं वो ढूंढते फिर रहे हैं उस गाड़ी को। अब गाड़ी मिल जाएगी लेकिन जाने वाले जो हैं वो नहीं आपको मिलेंगे उस तरह। बेशक उनके जुज़्दे खाकी जो हैं वो बेशक आप निकाल लें, लेकिन जो सानेहा होना था वो हो गया। अगर मैं आपको पूरे मुल्क के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो स्कर्दू और देवसाई रोड पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से लैंडस्लाइडिंग से तकरीबन 50 के करीब गाड़ियां, ये आप अपने वीडियो के अंदर इसमें देख सकते हैं, वो फंसी हुई हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अगर आप हालात दीगर देखते हैं तो ये आपके लिए नया नहीं होगा। ये गाड़ी जो है बरसाती नाले में से निकलती हुई दिखाई दे रही है, गाड़ियां बह रही हैं पानी के अंदर, नालों के अंदर। और फिर आप देखते हैं कि पूरे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आपको बरसाती नालों के अंदर, दरियाओं के अंदर बहते हुए नज़र आते हैं। ये एक ऐसा
खौफनाक मंजर है जो हमने शायद ही पहले देखा हो इस किस्म का। तो इनकी तमाम चीज़ों की वजूहात मौजूद हैं, और वजूहात में से एक तो मैंने आपको कहा कि हम ये बात मानते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो बारिशें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर रोल्स मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जो कायम किए गए हैं लाखों करोड़ों रुपया लगा के, जिनके अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले इदारे हैं, जिनके अंदर वेदर फोकास्ट वाले इदारे हैं, जिनके अंदर मुकामी इंतज़ामिया शामिल है, और ये तमाम तर और मीडिया शामिल है इसके अंदर, जिनका काम होता है कि ये तमाम तर इत्तलात जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सकें। लेकिन उसके बावजूद बहुत बुरा हाल हुआ है। अगर लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो आप वाज़े तौर के ऊपर ये कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे दरख्त नहीं होंगे, जहाँ पे माफियाज होंगे, और ये दयामीर वाला जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, मैं आपको ख़ुद बता सकता हूँ कि यहाँ पे बड़े मुनज़्ज़म किस्म के गिरोह शामिल हैं जो कि दरख्तों का कारोबार करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, दरख्तों को बेचते हैं, और ये दरियाओं के अंदर इन दरख्तों को बहा देते हैं कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जाके उन दरख्तों को निकाल लिया जाता है और काट काट के दरियाओं के अंदर फेंका जाता है। और ये लोग सड़कें बंद कर देते हैं अगर हुकूमत जो है वो इनसे कहे कि आप ये काम नहीं करेंगे। ये हमने खुद देखा है, बाकायदा तौर पर मुकामी लोग समझते हैं कि ये उनका हक है दरख्त काटना। तो यहाँ पे रियासत का काम है कि उनको ये बात समझाए, या रियासत का काम है या हुकूमत या इंतज़ामिया का काम है कि उनको मुतबादिल काम की तरफ लगाए। लेकिन इसके अंदर पैसे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हो, और जब जिस ज़ुबान को इस हराम काम की इल्लत लगी होगी, खून लगा होगा, तो वो चोरी छुपे भी करेगा, रिश्वत सतानी के ज़रिए भी करेगा, धौंस धांधली के ज़रिए भी करेगा। तो आपको ये जो तबाही ज़्यादा होती हुई नज़र आती है, इसका एक जो बहुत मज़बूत या खौफनाक किस्म का पहलू जो है वो गैर कानूनी काम है। अब जो दरियाओं के अंदर से आपको मनाजिर आप देख रहे हैं जिसमें घर बहते हुए जा रहे हैं, लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, उसमें जो रिपोर्ट हाल ही में आई जब पंजाब में से तकरीबन 13, 14 या 15 लोग जो बह गए थे, उसमें ये बात वाज़े तौर पर रिपोर्ट के अंदर आई थी कि जो तामीरात की गई हैं रिवर बेड के अंदर या कच्चे के इलाके के अंदर, वो एक बहुत बड़ी वजह है इस जानी नुकसान की। तो अगर कुदरती आफत मौजूद है तो इंसानी जो खून लगा हुआ है ज़ुबान के ऊपर, या फिर जो उनकी हवस है लालच की और पैसे की, वो इस मामले को बहुत ज़्यादा ख़राब करता हुआ नज़र आती है। दूसरी अहम बात यह है इसमें कि जो कम्युनिकेट करना है आपने कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है, हम ये तकरीबन महीना हो गया है, उससे पहले हम सुनते आ रहे हैं कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, और इंफॉर्मेशन की जो तरसील है वो वेदर वाले किस तरह कर रहे हैं, उसको NDMA वाले, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया वाले लोगों तक किस तरह उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। ये तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को वार्न करें, उनको बताएं कि इस मौसम के अंदर आपके लिए ट्रैवल करना जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अब जिस जगह पे ये टूरिस्ट जो हैं तकरीबन एक ही फैमिली के जो हैं, वो बताया जा रहा है कि रात से वो ख़बर चल रही है कि पता नहीं 12 हैं कि 15 हैं वो बह गए हैं और उनकी तलाश जो जारी है। उस जगह के ऊपर ये बात बिल्कुल वाज़े है कि ख़तरनाक इलाका है। और ये जो कराकरम हाईवे है जिसके हवाले से बात की जा रही है, वहाँ पे तो ये सड़क इतनी ख़तरनाक है कि ये आम दिनों के अंदर भी लोग सोच समझ के इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं, जिसको कराकरम हाईवे कहते हैं। और ये उसको क्रम्बलिंग हाईवे का नाम भी दिया जाता है, यानी कि ऐसी हाईवे जो हर वक्त हिलती रहती है और हर वक्त इसके ऊपर से लैंडस्लाइडिंग जो है वक्फे से होती रहती है, और मोबाइल टीम्स मौजूद होती हैं इस सड़क के ऊपर जो इसको क्लियर करती हैं, और घंटों घंटों तक ये बंद रहती है। तो ये तमाम इस मामले को
फोर्सी करना ये हुकूमत का काम था। इस मामले की संगीनियत को लोगों तक पहुंचाना हुकूमत का काम था। लोग जो घरों से सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं उनको ये बताना कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं, ये हुकूमत का काम था, उन इदारों का काम था जो इसके लिए बनाए गए हैं। और इनके ऊपर अरबों रुपया सर्फ किया जाता है। ये खाली खुली ये कह देना कि जी डिज़ास्टर का काम जो है वो तो तब होगा जब डिज़ास्टर शुरू हो जाएगा, ये नाकाफ़ी है। आपने लोगों को प्रिपेयर करना होता है, आपने इंतज़ाम करने होते हैं। और हम ये बारहा देख चुके हैं कि जो सरबराही के अंदर, सरकारी सरबराही के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं और तामीरात जो हैं इस तरह कर रहे होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये नुकसानात जो हैं आपको मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर अगर बारिशें और तेज़ हुई, जो कि कहा जा रहा है कि होंगी, ये मज़ीद आपको नज़र आएंगी। आपको वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम करना है, ना सिर्फ इस सीज़न के अंदर बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर ये फ्लडिंग वाला जो मामला है ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। और इसके तदारुक के लिए आपको जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनका रास्ता रोकना पड़ेगा। आपको जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जिन लोगों ने यहाँ से बेनिफिट हासिल किए हैं, पैसा कमाया है, कानून को तोड़ा है, उनको करारवा की सज़ा आपको देना होगी। आपको जो इन गुज़रगाहों में, पानी की गुज़रगाहों के अंदर या करीब जगह गैर कानूनी तौर पर बना दी गई हैं, उनको हटाना होगा। नहीं तो आप हर साल इसी तरह के नुकसानात के बारे में सुनते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आपको ये गैर कानूनी दरख्तों की का जो कत्ल है इसको रोकना पड़ेगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, चाहे वो दिन के उजाले के अंदर हो या रात के अंधेरे के अंदर हो, आप ये काम नहीं कर सकते। आपको अगर उनको मुतबादिल कोई ज़राए देने हैं तो आपको ये देने पड़ेंगे। तो यही हुकूमतों के और रियासतों के करने वाले काम होते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन को मीडिया के साथ मिलके मौसर तरीके से लोगों तक पहुंचाना होगा कि ये वो वेदर नहीं है, ये वो बारिशें या ये वो सैलाबी मामलात नहीं हैं जिनके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो मामलात जो हैं इसी तरह सामने पेश आते रहेंगे। इसी तरह लोग अपने प्यारों को अपनी नज़रों के सामने और तमाम लोगों की नज़रों के सामने खोते हुए देखते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।